जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया था, आज उसको पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखेंगे हम लोग उसका पृष्ठभूमि क्या था। सबसे पहले उसका पृष्ठभूमि देखेंगे, पृष्ठभूमि के बाद उसके बाद देखेंगे कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों स्टार्ट किए, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था। ये सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय का अर्थ क्या होता है, उसके बाद अवज्ञा का क्या अर्थ होता है। तो सविनय का अर्थ होता है विनम्रता। क्या? विनम्रता, विनम्रता होता है सविनय का अर्थ। उसके बाद अवज्ञा का क्या होता है, कानून या नियम का पालन नहीं करना। क्या? कानून या नियम का पालन नहीं करना। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनम्रता से हम लोग कानून और नियम का पालन नहीं करेंगे। कौन कह रहे थे? महात्मा गांधी कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि विनम्रता से हम लोग अब अवज्ञा करेंगे, यानी कानून और नियम का पालन हम लोग नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे, इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या था, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, क्या 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसको में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था कि 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में 12 बजे, क्या 12 बजे रावी नदी के तट पे, कहाँ? रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया गया था। और उसके बाद देखिए कि 1930 ईस्वी में क्या होता है कि अधिवेशन नहीं होता है, अधिवेशन का आयोजन नहीं होता है। जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है कि देखिएगा कि पृष्ठभूमि जो गांधी जी जो थे वो 11 सूत्रीय मांग रखे थे। किसको से? तो उस समय वायसराय इरविन था। कौन था उस समय का? वायसराय इरविन था। तो इरविन से क्या करते हैं कि अपना यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा एक पत्रिका में छापते हैं। क्या छापते हैं? अपनी 11 सूत्रीय मांग को छापते हैं, जिसको में देखिए तो सारे वर्ग को लगभग ले लिए थे। क्या? लगभग किसानों को ले लिए थे अपने 11 सूत्रीय मांग में, यानी किसानों को भी खुश कर दिए थे। और व्यापारी वर्ग के भी खुश कर दिए थे। और उसके बाद फिर सारे आम जनता को भी, क्या आम जनता को भी खुश कर दिए थे। ये तीनों को खुश कर दिए थे। किसमें? 11 सूत्रीय मांग में। और ये तीनों को मिला करके, तीनों को ध्यान में रख करके 11 सूत्रीय मांग को रखे थे। तो 11 सूत्रीय मांग के सबसे पहले अपने यंग पत्रिका, यंग इंडिया जो पत्रिका आता था उनको यंग इंडिया पत्रिका में प्रकाशन करते हैं। उसके बाद भी जब नहीं जानता है, नहीं सुनता है इरविन, तो उसके बाद क्या करते हैं कि इरविन को एक चिट्ठी लिखते हैं। क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं इरविन को। और चिट्ठी के द्वारा भी नहीं मानता है तो वो खुद जाते हैं महात्मा गांधी मिलने। इरविन से महात्मा गांधी खुद मिलने जाते हैं। तो मिलने जाते हैं तो क्या होता है वहाँ, देखिए कि उनको इरविन जो है समय नहीं देता है और क्या कहता है उसके बदले कि इसको मार के भगाओ, यानी दमनात्मक कार्यवाही भी होता है। तो आइए उस सारे बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग क्या देखें कि सविनय का अर्थ क्या होता है। तो सविनय का अर्थ क्या होता है? विनम्रता, यानी एकदम झुक करके हम लोग क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। अब हम लोग नियम कानून का पालन आपका नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों का बात माना नहीं जा रहा है। तो यानी सविनय माना विनम्रता, उसके बाद अवज्ञा माने कानून या नियम का पालन नहीं करना। इसके पीछे का पृष्ठभूमि हम लोग क्या देखें। देखिए 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन था उसको में सबसे पहले पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को क्या होता है कि 12 बजे, कितना बजे? 12 बजे मध्य रात्रि के समय 12 बजे रावी नदी के तट पे, कहाँ? रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 का जो अधिवेशन होना होता है वो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाता है। तो गांधी जी यहाँ क्या करते हैं कि 11 सूत्रीय मांग को रखते हैं इरविन से। उस समय भारत का वायसराय इरविन था। कौन था? उस समय भारत का वायसराय इरविन था।
और इरविन से महात्मा गांधी क्या करते हैं, 11 सूत्रीय मांगों को रखते हैं। वो 11 सूत्रीय मांग कौन कौन था, हम लोग अगला वीडियो में 11 सूत्रीय मांग को देखेंगे कि 11 सूत्रीय मांग कौन कौन था। 11 सूत्रीय जो मांग की है महात्मा गांधी किसके द्वारा, इरविन से जो मांगे 11 सूत्रीय यानी 11 मांग को रखे थे, उसको में किसानों को खुश करने का प्रयास किए। यानी हम लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान भी साथ दे, यानी कोई भी आंदोलन जब हम लोग स्टार्ट करें तो किसान भी साथ दे, यानी किसान को भी लोभ दिए, उसके बाद व्यापारी को भी उसको में लोभ दिए और आम जनता को भी उसमें लोभ दिए। यानी 11 सूत्रीय मांग में ये लगभग जो है भारत की सारी जनताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। और वही 11 सूत्रीय मांग को कब रखते हैं, सबसे पहले देखिए कि इरविन के समक्ष सबसे पहले अपनी पत्रिका लिखते थे, उनका नाम था यंग इंडिया पत्रिका लिखते थे। तो यंग इंडिया कौन पत्रिका होता है, यंग इंडिया पत्रिका होता है। उसके द्वारा शुरू क्या करते हैं कि 30 जनवरी 1930 ईस्वी को, कब 30 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार प्रकाशन करते हैं। वो अपनी 11 सूत्रीय मांगों को यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा, किसके द्वारा, यंग इंडिया पत्रिका के द्वारा मांग को अपने रखते हैं इरविन के समक्ष। किसके समक्ष, इरविन से मांगते हैं अपनी 11 सूत्रीय मांगों को। यानी सबसे पहले वो लेख कहाँ लिखे थे, यंग इंडिया पत्रिका में। कहाँ, यंग इंडिया पत्रिका में सबसे पहले लेख लिखे। और उसके द्वारा जब नहीं सुना इरविन तो क्या करते हैं कि इरविन को चिट्ठी लिखते हैं। कौन चिट्ठी लिखते हैं, तो महात्मा गांधी जो है अपने वायसराय, भारत का वायसराय उस समय इरविन था, तो इरविन को चिट्ठी लिखते हैं। कब चिट्ठी लिखते हैं, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है। तो कब चिट्ठी लिखते हैं, तो 2 मार्च 1930 ईस्वी को एक चिट्ठी लिखते हैं। जब उनके पत्रिका यंग इंडिया पत्रिका से जब नहीं सुना या हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, तो क्या कहते हैं कि चिट्ठी लिखते हैं इरविन को कि देखिए आप लोग जब हमारी मांगों को नहीं सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो 2 मार्च को चिट्ठी लिखते हैं। कब, 2 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी चिट्ठी लिखते हैं। किसको चिट्ठी लिखते हैं, तो इरविन को। उस समय भारत का वायसराय इरविन था। और क्या करते हैं कि उस चिट्ठी में यानी उस पत्र में क्या करते हैं कि 11 जो सूत्रीय मांग था, 11 वो मांग था इरविन से, उस 11 मांग को अपने चिट्ठी में रखते हैं। तो उसके बाद भी चिट्ठी के बाद जब लिखे भी चिट्ठी महात्मा गांधी इरविन को, तो उस चिट्ठी को पढ़ा नहीं गया और उसके मांगों को, महात्मा गांधी के मांगों को क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। तो उसके बाद महात्मा गांधी खुद जब सोचते हैं महात्मा गांधी की हो सकता है नहीं पढ़ा होगा, नहीं मिला होगा इरविन को चिट्ठी, तो वो खुद मिलने जाते हैं। क्या, महात्मा गांधी खुद इरविन से मिलने जाते हैं। और मिलने पर क्या होता है कि मिलने जाते हैं मगर मिलने का उनको समय नहीं दिया जाता है। इरविन जो है नहीं मिलता है महात्मा गांधी से, और नहीं मिलता है और बोल देता है क्या कि जाओ उसको मार के भगाओ। यानी दमनात्मक कार्यवाही भी होता है किनको पर, महात्मा गांधी पर दमनात्मक कार्यवाही होता है। तो यहाँ पे कथन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन उठावेगा तो यहाँ से कथन भी उठाया जाता है कि महात्मा गांधी क्या बोले थे इस पर। जब उनको पर दमनात्मक कार्यवाही हुआ तो महात्मा गांधी क्या बोले थे कि मैंने रोटी मांगने जो है, मैं गया था वहाँ रोटी मांगने, मगर बदले में हमको क्या मिला, पत्थर मिला। यानी मैंने रोटी मांगी थी और बदले में पत्थर मिला। यानी मैंने रोटी मांगी थी बदले में पत्थर मिला। ये किनका कथन था, तो महात्मा गांधी का कथन था कि हम गए थे वहाँ रोटी मांगने, हमको क्या मिला, पत्थर मिला। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा एग्जाम में उठाएगा, आइए उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1929 का अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, पृष्ठभूमि से अगर क्वेश्चन उठाएगा 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ, लाहौर में। और सबसे पहले तिरंगा झंडा कहाँ फहराया गया, तो रावी नदी के तट पे। कहाँ, रावी नदी के तट पे लाहौर में फहराया गया था। और 30 का जो है उसके बाद 1930 में जो अधिवेशन कांग्रेस का होता था वो अधिवेशन नहीं हो पाया था। क्या हुआ था, अधिवेशन आयोजित नहीं हो पाया था। अब पूछा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था, भारत का
वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। कौन था? यानी इरविन था। हम लोग लॉर्ड क्यों कहेंगे उसको? लॉर्ड मान क्या होता है? भगवान। भगवान के दर्जा देंगे हम लोग इरविन को? नहीं, क्योंकि हमारी देखिए 11 सूत्रीय मांगों को नहीं, मैंने कोई भी उसको में अच्छा काम कर ही नहीं रहा था भारत के समक्ष में इरविन, तो उसको लॉर्ड यानी भगवान के हम लोग दर्जा क्यों देंगे? तो देखिए महात्मा गांधी जब इरविन से मांग रखे थे तो क्या हुआ कि उस समय से भी क्वेश्चन उठाया कि महात्मा गांधी के जब मांग किए थे 11 सूत्रीय मांग किए थे तो उस समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड इरविन था। चिट्ठी कब लिखे थे? तो 2 मार्च 1930 ईस्वी को लिखे थे। और ये भी पूछ सकता है कि 11 सूत्रीय मांग को सबसे पहले कौन सा पत्रिका में रखा गया था? तो यंग इंडिया पत्रिका था महात्मा गांधी को, जो 30 जनवरी 1930 ईस्वी को रखा गया था मांगों को सबसे पहले। और बोला गया था क्या? ये जो गांधी जो चिट्ठी लिखे थे इरविन को, तो इसमें बोला क्या गया था कि आप लोग जब हमारी 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। हम लोग कोई भी नियम कानून को नहीं मानेंगे, यानी विनम्रता से हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी जब मिलने जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता है, दंडात्मक कार्रवाई किया जाता है। तो यहाँ से फिर एक कथन से क्वेश्चन उठाता है कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में पत्थर मिला। एक किनका कथन था? तो किनका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था। किस दौरान ये बोले थे महात्मा गांधी कि मैंने रोटी मांगी थी मगर बदले में पत्थर मिला? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब इरविन से मिलने गए थे उस समय बोले थे। तो ये सारे बातों पर ध्यान रखना है। अगला वीडियो में हम लोग 11 सूत्रीय मांगों को देखेंगे कि क्या क्या 11 को मांग किए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना परिवार है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और देखिए अब हम लोग लगभग लॉन्ग वीडियो शुरू कर दिए हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, लगभग अब 10 वीडियो आएगा। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता था क्वेश्चन, हम लोग अब लगभग मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग अब ज्योग्राफी पर चलेंगे। कहाँ? ज्योग्राफी पर चलेंगे। धन्यवाद।